नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश और दुनिया की फ्लाइट से संबंधित बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत ने 31 मई तक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को बंद करने का फैसला किया। इसके अलावा एक और देश ने भारत की फ्लाइट को बैन कर दिया है। इसके बाद बात करेंगे कि सऊदी अरब में ईद में कर्फ्यू लगने की कितनी संभावनाएं हैं, सरकार इसके बारे में क्या कह रही है। फिर बात करेंगे कि कोरोना वायरस का फर्जी सर्टिफिकेट लेकर यात्रा करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है, आपके लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत के डीजीसीए ने फैसला किया है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर पाबंदी 31 मई तक जारी रहेगी। ये पाबंदी पहले 30 अप्रैल तक थी, इसको बढ़ाकर 31 मई किया गया है। ये लगातार जब से भारत ने पहली बार मार्च में कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर पाबंदी लगाई गई थी, तब से ही ये पाबंदी हर महीने की आखिर तारीख में 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। बहरहाल भारत का जो एयर बबल एग्रीमेंट है जिन देशों के साथ में, इसके अलावा जो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट चल रही है, जो कार्गो फ्लाइट की सेवाएं हैं, वो पूरी तरीके से बहाल रहेंगी। उनका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई असर नहीं होगा। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए एक और देश ने भारत से फ्लाइट को बंद करने का फैसला किया है, भारत की फ्लाइट को बैन करने का फैसला किया है। ये देश है युगांडा। युगांडा ने फैसला किया है कि इस समय भारत में कोरोना की स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए भारत से फ्लाइट को बैन किया जा रहा है। इसके अलावा युगांडा से भी भारत में फ्लाइट नहीं आ सकेंगी, यानी युगांडा ने फैसला किया है कि ये फ्लाइटें दोनों तरफ से बैन की जा रही हैं। ना तो भारत की फ्लाइट जाएंगी, ना ही युगांडा से फ्लाइट इंडिया में आएंगी। तो ये युगांडा का अहम फैसला है। इसके पहले भी ईरान, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई, इंडोनेशिया, फ्रांस, यूएस, यूके, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, बांग्लादेश सहित कई और देश भी भारत से फ्लाइट को बैन कर चुके हैं। तो अब युगांडा ने भी फैसला किया है कि भारत से फ्लाइट को बैन किया जा रहा है। अब बात करते हैं सऊदी अरबिया की। तो पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा काफी तेज थी कि सऊदी अरब में ईद में कर्फ्यू लग सकता है, यानी रमजान के आखिर में सऊदी अरब में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। लेकिन सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर के स्पोक पर्सन ने अब इस बात को साफ कर दिया है कि सऊदी अरब में अब कर्फ्यू लगने की कोई संभावना नहीं है, ना ही सरकार का कोई इरादा है कि ईद में कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, बिल्कुल साफ हो गई कि जो खबर चल रही थी कि ईद के दरमियान सऊदी अरब में कर्फ्यू लग सकता है, अब कर्फ्यू लगने की कहीं कोई संभावना नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर के स्पोक पर्सन ने इसको महज एक अफवाह बताया है। तो बहरहाल कर्फ्यू लगने की कहीं कोई संभावना नहीं है सऊदी अरबिया में। अब बात करते हैं फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट के जरिए यात्रा करने वालों की। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट के जरिए यात्रा करते हैं। वो अपना पीसीआर टेस्ट नहीं कराते हैं, जुगाड़ से वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो ऐसी खबर अब बेल्जियम से भी आई है। बेल्जियम के ब्रसल्स एयरपोर्ट पर 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 29,000 लोगों ने यात्राएं की, जिसमें आंकड़ा जारी किया गया है कि 58 लोगों ने फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट के जरिए यात्राएं की हैं। इन 58 लोगों पे 66,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि जो लोग जुर्माना नहीं भरेंगे उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन पर 17 लाख जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। तो बेल्जियम की तरफ से ये खबर आई है। आप सब लोग आगाह रहें, सतर्क रहें। इसलिए यदि आप कहीं की भी विदेश यात्रा या डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं, कोरोना का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, तो सही तरीके से सर्टिफिकेट प्राप्त करें, सही तरीके से अपना जांच कराएं। किसी भी तरह से फर्जीवाड़े में गलत तरीके से सर्टिफिकेट प्राप्त ना करें, नहीं तो आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए सही तरीके से कोरोना का सर्टिफिकेट प्राप्त करके ही फ्लाइट से आप यात्रा करें।